हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवियन। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा साइंस के अंदर बायोलॉजी का लेसन नंबर 9 चल रहा था, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, कल हमने हेरिडिटी का टॉपिक स्टार्ट कर लिया था। बेसिक कंसेप्ट देख ली थी, व्हाट इज हेरिडिटी एंड व्हाट इज जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बता दी थी। तो फिर उसके बाद में ये भी बता दिया था कि हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। दीपक, वो फॉलो माय स्पीकर। तो स्टूडेंट्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स भी आपको बता दिया था। फादर ऑफ जेनेटिक्स के बाद में देखिए स्टूडेंट्स, हमने कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी। ठीक है, कुछ इसमें टर्मिनोलॉजी चल रही थी। तो अब टर्मिनोलॉजी के अंदर देखिए हमारी डोमिनेंट एंड रिसेसिव। ठीक है, ये चल रहा था लास्ट टॉपिक। तो डोमिनेंट कैरेक्टर्स वो होते हैं कि जो अपने आप को, यानी कि दैट कैरेक्टर विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन फर्स्ट जनरेशन, जो फर्स्ट जनरेशन के अंदर एक्सप्रेस होते हैं, दिखते हैं, तो उसे हम कहते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर। एंड रिसेसिव विच डज नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन एवर जनरेशन। ठीक है, इट्स कॉल्ड रिसेसिव कैरेक्टर। ये सब चीजें अब अगला अपने आएगा मेंटल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इसी के अंदर तीन लॉ आएंगे, उसी के अंदर अपन इसको डिटेल से स्टडी करेंगे। इसमें एक लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, उसके अंदर हम डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर को डिटेल से स्टडी करेंगे अभी। फिर उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, टर्मिनोलॉजी को ध्यान से समझ लेना। ठीक है, नेक्स्ट है मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, एक है मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस। पहला है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, सेकेंड इज डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनो मीन्स सिंगल। ठीक है, मोनो में सिंगल, हाइब्रिड मीन्स हाइब्रिडाइजेशन यानी कि करेक्टर ट्रांसफर। ठीक है, डाई डाई मीन्स टू, हाइब्रिड मीन्स ट्रांसफर ऑफ करेक्टर। ठीक है, यानी इनहेरिटेंस से रिलेटेड। देन मोनो हाइब्रिड क्रॉस यानी कि सिंगल करेक्टर ट्रांसफर होता है, यानी कि इन दैट क्रॉस इन विच ए सिंगल करेक्टर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि ट्रांसफर द सिंगल ट्रांसफर एंड स्टडी ऑफ सिंगल ऑफ करेक्टर इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस। एग्जांपल, जैसे कि कल अपन ने स्टूडेंट पढ़ा था प्योर टाल, प्योर टॉल। It is a pure dog means single character that capital T, capital T. It is a capital T, capital T is a gene. It is a gene and made of two alleles, capital T and capital T. But it show only a single character. It show only a single character, pure dog or pure dog, pure dog, pure dog, small t, small t. It is a single character. It is a single character. और भी है अदर एग्जांपल, हाइब्रिड टॉल, हाइब्रिड टॉल, हाइब्रिड टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस टॉपिक यस्टरडे। मैंने इसका वीडियो भी शेयर किया था, उसमें आपको दिखाया था। अभी ये चीज दोबारा से बताऊंगा डिटेल में। कल जो हमने स्टडी की थी इसकी केवल फर्स्ट जनरेशन की थी, अब अपन इसकी सेकंड जनरेशन भी निकालेंगे। ठीक है, सेकंड जनरेशन कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है डाई हाइब्रिड क्रॉस, यानी दैट क्रॉस इन विच स्टडी एंड स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर। डाई मींस टू कैरेक्टर, यानी कि मोनो हाइब्रिड इन विच स्टडी ऑफ hybrid inheritance of single character and
In this hybrid cross, the study of inheritance of the transfer of two character example. Suppose एक फ्लोर आएगा येलो एंड ब्राउन, ठीक है ना। एक फ्लोर आएगा कैसा है वो, येलो एंड ब्राउन, ग्रीन एंड रिंकल। तो देखते हैं उसके बारे में। ठीक है, एग्जांपल देखो, जैसे कि कैपिटल वाई, कैपिटल आर। तो ये एक प्लांट है, ठीक है, एक जीन है जो ये किसको शो करता है, येलो यानी येलो, आर यानी राउंडेड। तो स्टूडेंट देखिए दो हो गए ना करेक्टर, इसमें सिंगल ही थे यानी मोनो हाइब्रिड था, इसमें दो करेक्टर यानी जो सीड है येलो एंड राउंडेड है। ये लिख सकते हो स्मॉल वाई स्मॉल आर, दैट इज ग्रीन एंड रिंकल राउंडेड यानी गोल, रिंकल में झुर्रीदार होता है ना, खुरदरे झुर्रीदार रिंकल। तो इस तरीके से जो स्टडी की जाती है। अभी आपको थोड़ा अजीब लग रहा हो, क्या करा रहे हैं सर, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी इनको डिटेल से भी करवाना है, फुल डिटेल से करवाऊंगा मैं, अभी वन बाय वन करवाऊंगा, एग्जांपल भी दूंगा, जो बुक में है वो तो है, इसके अलावा एक्स्ट्रा एग्जांपल भी दूंगा मैं आपको। तो स्टूडेंट्स ये हो गया मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। नेक्स्ट है स्टूडेंट, एक है जीनोटाइप, ठीक है, एक है फिनोटाइप। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक होता है जीनोटाइप, एक है फिनोटाइप। ये एक बार नहीं समझ में आएगा फिर भी बता दो। जीनोटाइप यानी कि उसके जीन किस तरीके से, अरेंजमेंट ऑफ जीन, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ जीन, उसको हम कहते हैं जीनोटाइप। अभी आपको डिटेल से बताता हूँ मैं जीनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब है कि जो प्लांट है उसको बाहर से देखने पर वो कैसे लग रहे हैं, उसे हम कहते हैं फिनोटाइप। अब देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इनसे स्टार्ट करते हैं, मोनो डाई हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए मेंडल्स के तीन लॉ है, ठीक है ना। मेंडल ने जो लॉ दिए थे, तीन लॉ दिए थे, उसके ऊपर अपन डिटेल से करते हैं। एक लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो मेंडल्स लॉ, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, तीन लॉ दिए थे। फर्स्ट है लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और इसका अदर नेम भी है, दूसरे नाम से भी समझ सकते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ गेमेट्स, प्योरिटी ऑफ गेमेट्स।
थर्ड लॉ है द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, जो थर्ड लॉ है उसका नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये मेंडल से 3 बार कीजिए। सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है। देखिए, जो हमने टर्मिनोलॉजी की थी उसको ध्यान रखना, सारा समझ में आ जाएगा। सारा का सारा उसी टर्मिनोलॉजी पर बेस है। अब देखिए, एक है मोनोहाइब्रिड, ध्यान रखना स्टूडेंट। फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, ये जो दो लॉ है फर्स्ट एंड सेकंड, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है। ठीक है ना, 3 लाख में और मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये फर्स्ट और सेकंड लॉ मोनोहाइब्रिड बेस पर डिपेंड है। अगला डायरेक्ट लॉ भी पूछ लेगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस पूछ ले तो इसका और इसका दोनों का ही एग्जांपल है, कोई सा भी दे देना, आपकी मर्जी है। ठीक है, दोनों ही सही है। और जो थर्ड लॉ है ये डाइहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है। ये डाइहाइब्रिड क्रॉस बेस्ड ऑन डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो ये आप तीनों लॉ लगा लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, अब अपन डिटेल से स्टडी करते हैं। सबसे पहले है फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस। फर्स्ट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। फर्स्ट है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस देखिए क्या कहता है। इसमें अपन एक एग्जांपल कल वाला ही लेते हैं कि मेंडल ने क्या किया, 2 प्लांट लिए स्टूडेंट। कितने लिए? 2 प्लांट लिए, एक प्योर टाल और दूसरा प्योर डाल। ठीक है, मेंडल ने 2 प्लांट लिए, एक प्योर टॉल, तो प्योर टॉल को शो किया जाता है कैपिटल टी, कैपिटल टी, और प्योर डाल इसको स्मॉल टी शो किया जाता है। अब इसके गेमेट बनेंगे, हाफ हो गया, इधर भी गेमेट बनाते हैं। इसके कैपिटल टी और ये स्मॉल टी और ये स्मॉल टी। इस तरीके से इसके गेमेट एक दूसरे से डिफर हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। ये जाता है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी कि इस जीन के दोनों एलिमेंट्स क्या हो गए, सेग्रीगेट हो गए, अलग अलग हो गए। इसी प्रकार इसके भी दोनों सेग्रीगेट हो गए, अलग अलग हो गए। अब देखो, कोई तरीका जैसा कि हमने कल आजमाया था वो देखते हैं अपन कि इसका इसके साथ फिर इसके साथ, यानी पहले का थर्ड के साथ और फोर्थ के साथ, सेकंड का भी थर्ड के साथ और फिर फोर्थ के साथ, यानी ये कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका इसके साथ, तो
कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका इसके साथ क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी और फिर यू कैपिटल टी स्मॉल टी। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हर कंडीशन में देखो कैपिटल टी स्मॉल टी आते हैं, और जिसको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड फॉर्म, यानी कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर हमें जो प्लांट मिले वो कैसे मिले, 100% हाइब्रिड हाइब्रिड फॉर्म। फर्स्ट जनरेशन इसका नाम है फर्स्ट जनरेशन F1G। फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो हमें प्लांट मिले वो कैसे है, हाइब्रिड फॉर्म है 100%। फिर उसके बाद में आगे देखिए स्टूडेंट्स, अब अपन देखते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है। यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन टू होमोजाइगस है ना, सेम प्रकार के लिए से होमोजाइगस, ठीक है, देन व्हेन टू होमोजाइगस क्रॉस टू ईच अदर, देन दैट जीन विच शो इटसेल्फ इन फर्स्ट जनरेशन, दैट which show itself in F1 generation is called dominant character, and which never expresses itself in F1 generation is called recessive character. It's called recessive character. So it is called law of dominance. क्या बोलता है कि जब दो होमोजाइगस के बीच में, जब दो होमोजाइगस जीन के बीच में, होमोजाइगस का मतलब सेम है, ठीक है ना, सेम प्रकार के एलील्स है जीन के अंदर, होमोजाइगस के बीच में जब क्रॉस करवाया जाता है तो वह कैरेक्टर जो अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस करता है, शो करता है, उसको हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट कहते हैं। और जो अपने आप को नहीं शो करता उसे हम रिसेसिव कहते हैं। अब एग्जांपल देखो, ये प्योर टाल इसके गेमेट बन गए, और फर्स्ट जनरेशन में 100% हाइब्रिड कोर। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, मिले जुले प्रकार, ठीक है, लेकिन है तो टोल ही, इसका मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर यहाँ क्या हो गया, प्योर टाल, ठीक है। एंड रिसेसिव, क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है, प्योर टाल, क्योंकि प्योर टाल है वो अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस कर रहा है, इसलिए डोमिनेंट हो गया, और डार्क जो है वो रिसेसिव हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए नेक्स्ट है सेकंड लॉ। अब देखते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब है मेंडल्स सेकंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ गेमेट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ गेमेट। अब इसको देखो करने के लिए क्या है स्टूडेंट्स, इसको करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसकी सेकंड जनरेशन निकालने के लिए, क्या अच्छे समझो। अब हमने क्या निकाला है, फर्स्ट जनरेशन ही निकाली है, अब हम क्या निकालेंगे, इसकी सेकंड जनरेशन निकालेंगे। तो इसके लिए देखिए, अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस आ जाए तो आपको केवल F1 जनरेशन ही निकालनी है, लेकिन सेकंड लॉ और पूछ ले कि अगर सेकंड लॉ पूछ ले तो आपको इसकी सेकंड जनरेशन निकालनी है। तो सेकंड जनरेशन कैसे निकालोगे, देखो इनके बीच में क्रॉस हुआ, जो ये हमें सीड प्राप्त हुए, ऐसे बीज प्राप्त हुए, फिर इनमें से आपस में इनके बीच में क्रॉस करा तो क्या जाएगी, सेकंड जनरेशन आ जाएगी, ठीक है। तो इनमें से कोई भी, क्योंकि है तो ये जैसे, तो इनमें से कोई भी दो जीन उठा लो और यह हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। तो स्टूडेंट्स ये हमने कोई भी दो जीन उठा लिए, अब होगा इसके बीच में गेमेट, ये गेमेट बन गया, कैपिटल टी अलग और ये स्मॉल टी अलग। इसी प्रकार से इसमें भी होगा, ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, ये है स्टूडेंट्स गेमेट, ये दोनों गेमेट है, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे देखिए, हमें ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस सर।
हाँ अभी तक, हाँ चिराग आ रहा है क्या? यस सर। हाँ अभी तक जितना पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर। नो सर। हाँ इधर बाकी साहब आपने नहीं बोला कुछ? नो सर, कोई डाउट नहीं है। ये देखो शिवांगी, सानिया, परीक्षित, नो सर। नो सर। सोनी, अनुष्का, लगता है बीच में ही नेटवर्क की कांटेक्ट हो गई। विक्रम, नो सर। चलिए दिक्कत नहीं है। तो अब देखो इसकी सेकंड जनरेशन कैसे निकालोगे। हमने F1 जनरेशन ये कोई भी दो ले ली, इसके दो मेथड बताऊंगा सेकंड जनरेशन निकालने के। वो ठीक है, बहुत अच्छे मेथड है, सिंपल भी है। देखिए तो वही चीज करेंगे, इसका पहले का थर्ड के साथ, फिर पहले का फोर्थ के साथ, ठीक है। फिर इसका भी सेकंड का थर्ड के साथ, फिर फोर्थ के साथ, तो वही प्रोसेस अपनाएंगे। ये तो क्या क्या कैपिटल टी, कैपिटल टी क्या है, कैपिटल टी, कैपिटल टी, ध्यान से समझो, कैपिटल टी, कैपिटल टी। फिर देखो इसका इसके साथ कैपिटल टी, स्मॉल टी, ठीक है। तो याद रहेगा कैपिटल टी, आप तो सैंपल तो भेजोगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे देखिए स्टूडेंट्स, ये ना नेक्स्ट है सेकंड को दो, लिख तो जाए इसका इसमें नीड को डालना थर्ड के साथ, ठीक है। तो क्या होगा, कद लगाओ, क्या लगाओ? नहीं मजा माफ में ये हुआ है ना ये हाँ भाई होलसेल। अब देखो इसमें स्मॉल टी पहले कैपिटल की बात में, तो स्मॉल टी कैपिटल टी नहीं आएगा। मैंने आपको कल भी बताया था, कैपिटल पहले आता है, स्मॉल बाद में आता है। तो कैपिटल टी, स्मॉल टी, तो ये हो जाएगा कैपिटल टी, स्मॉल टी, ठीक है। ये हो गया कैपिटल टी, स्मॉल टी। फिर उसके बाद में आगे देखिए इसका इसके साथ तो क्या आएगा, स्मॉल टी, स्मॉल टी, ठीक। क्या आएगा, स्मॉल टी, स्मॉल टी। अब देखो इसमें स्टूडेंट्स कितने प्रकार के चीज है। एक तो ये बनता है, दो ये बनता है, एक ये बनता है, ठीक है ना। आगे ये भी अपन बाद में करेंगे। अब इसके अपन जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों ही निकालेंगे। एक अल्टरनेटिव मेथड हो, देखो एक दूसरा मेथड होगा इसको निकालने का, ठीक है, सेकंड जनरेशन को निकालने का। उस मेथड का नाम है चेकर बोर्ड मेथड, ठीक है स्टूडेंट्स। उस मेथड का क्या नाम है, चेकर बोर्ड मेथड। तो देखो चेकर बोर्ड मेथड, चेकर बोर्ड मेथड में क्या होगा, वही चीज ये दो लिए थे अपन ने, है ना। चेकर बोर्ड मेथड यानी F1 जनरेशन से कोई भी दो प्लांट ले लो स्टूडेंट्स, ठीक है। इधर से हाँ भाई इसके कोई भी दो ले लो। तो हमने लिए थे डेली कैपिटल टी, स्मॉल टी और कैपिटल टी, स्मॉल टी, हमने दो ले लिए। अब इसके क्या बना दो, गेमेट बना दो। दूसरा मेथड बहुत भी अच्छा है, और इसको एक टेबल में रख दो। देखो ऐसी हमने एक टेबल बना दी स्टूडेंट, इस तरीके से। इसको चेकर बोर्ड यानी इस तरीके से चेकर नहीं होते हैं, चेक्स बना दिए इसके, ठीक है। अब इसके देखो कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ठीक है। हाँ स्टूडेंट्स कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो सर। नो सर। वेरी गुड। देखो अब क्या करेंगे, इस बॉक्स में देखो कौन कौन सा जुड़ा हुआ है, ये और ये। तो क्या आ जाएगा, कैपिटल टी, कैपिटल टी। तो इस बॉक्स में आ जाएगा कैपिटल टी, कैपिटल टी। फिर देखिए इसके अंदर इसमें क्या क्या है, एक तो ये और ऊपर से नीचे लाए तो ये और ये, कैपिटल टी,
स्मॉल टी। फिर इसमें और इसमें देखो ये रहा यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। और जो लास्ट है इसमें ये और ये यानी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो स्टूडेंट्स अब आप देखो इसमें तीन टाइप के चेन बन रहे हैं, ध्यान से समझो। एक तो कैपिटल प्योर टॉल यानी कैपिटल टी कैपिटल, एक प्योर डार्क स्मॉल टी, और दो बन रहे हैं हाइब्रिड टॉल। तो तीन टाइप के इसमें चेन बन रहे हैं स्टूडेंट्स। ऐसा ही इसमें देखो एक बन रहा है प्योर डार्क, एक बन रहा है प्योर डार्क और दो बन रहे हैं, इसको अपन रेशियो के रूप में लिखते हैं हाइब्रिड टोल, ठीक है ना। दो कैसे बन रहे हैं हाइब्रिड टोल। अगर इसका परसेंटेज निकाले तो 25% प्योर डार्क, 25% भी प्योर डार्क और 50% हाइब्रिड टोल, ठीक है। इसका परसेंटेज ऐसे निकाल सकते हो। तो अब अपन स्टूडेंट इसका निकालते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप। देखो स्टूडेंट्स कैसे निकालते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप, देखिए एक है जीनोटाइप। जीनोटाइप मीन्स होता है जीन, अरेंजमेंट ऑफ जीन। इसकी जीन कैसी है तो देखो इसकी जीन कैसी है, एक प्योर डार्क है एक प्योर डार्क है, ठीक है। तो एक 1 1, ठीक है, 1 1 प्योर डार्क और दो क्या है हाइब्रिड टोन, दो क्या है हाइब्रिड टोन, तो यानी 1:2:1। तो स्टूडेंट्स जीनोटाइप क्या हो गया 1:2:1। तो ये हो गया जीनोटाइप। नेक्स्ट है जब ये प्लांट हमें इस तरीके ये सेकंड जनरेशन है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ F2 जनरेशन, ये है सेकंड जनरेशन में F2 जनरेशन। अब इसका हम फिनोटाइप निकालें, तो फिनोटाइप का मतलब है कि एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन। फिनोटाइप का मीन्स होता है एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन। अब एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन यानी बाहर से देखने पर, अब बाहर से देखने पर हमें देखो कैसे दिखाई देती है, ये तो जेनेटिक स्ट्रक्चर है, लेकिन बाहर से देखेंगे तो देखो हमें कैसे दिखाई देंगे। ये देखो ये क्या प्योर टाल, ये हाइब्रिड टाल, लेकिन है तो टॉल। अब बाहर से हमें तो ना दिखेगी कि अगर हम प्लांट को बाहर से देखें तो हमें या तो हमने बता दिया कि प्योर है इसके और ये हाइब्रिड है, लेकिन जब हम अगर पौधे को बाहर से देखेंगे दूर से तो क्या हमें दिखेंगे क्या उसके जीन? बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे, उस प्लांट के हमें जीन नहीं दिखेंगे। अब जीन नहीं दिखेंगे तो हमें ये भी टाल ही दिखाई देगा और ये भी टाल ही दिखाई देगा, है तो टाल ही, बस जीन की स्ट्रक्चर अलग अलग होने के कारण इसको प्योर कह दिया, इसको हाइब्रिड कह दिया। तो टोटल कितने टाल हो गए 1 2 3, तो टोटल कितने हो गए 3 क्या हो गए 4 और एक क्या हो गया डार्क। एक कैसा हो गया डार्क यानी बोलना, एक हो गया डार्क, एक हो गया डार्क यानी 3:1। तो स्टूडेंट्स यानी आफ्टर एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन ऑफ ए प्लांट इज कॉल्ड फिनोटाइप एंड जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लांट इज कॉल्ड जीनोटाइप। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ये हो गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल और दूंगा मैं आपको, ठीक है, एक बार अपने मर्जी से दूंगा तो उस एग्जांपल के अंदर वो एग्जांपल भी आपको खुद ही करना है, ठीक है। और उस एग्जांपल को कर लिया तो आपको दिक्कत नहीं होगा, सेम ऐसा ही रहेगा, बस थोड़ा सा चेंजिंग आएगा नाम में। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर क्या होता है कि जब सेकंड जनरेशन इनकी निकाली जाती है, डोमिनेंट कैरेक्टर के बाद में जब सेकंड जनरेशन निकाली जाती है किसकी, हेटेरोजाइगस की, तो हेटेरोजाइगस प्लांट के तो होमोजाइगस नहीं क्योंकि सेम एलिल्स थे, ये हेटेरोजाइगस है क्योंकि अलग अलग एलिल्स हैं इस जीन में। तो जब हेटेरोजाइगस प्लांट के बीच में जब क्रॉस करवाया जाता है तो क्रॉस करवाने पर जब गैमेट बनते हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, वो आपस में क्या हो जाते हैं सेग्रीगेट हो जाते हैं, वो आपस में सेग्रीगेट हो जाते हैं, ठीक है। और सेग्रीगेट होने के कारण इसको हम क्या कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं।
और सेग्रीगेशन होने के कारण अपने अपने जीन के अंदर वापस चले जाते हैं। ये गेमेट अपने अपने जीन के अंदर वापस चले जाते हैं। देखो गए ना, यहाँ से ये जीन गेमेट क्या हो गए, सेग्रीगेट, और लेकिन ये गेमेट सेग्रीगेट यानी अलग होने के बाद वो वापस चले गए उसी के अंदर, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्योरिटी ऑफ गेमेट। इसलिए इस लॉ को हम क्या कहते हैं, प्योरिटी ऑफ गेमेट कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आ गया समझ में? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। अब मैं आपको कल के लिए क्वेश्चन दूं क्या, रेडी? आवाज नहीं आ रही है स्टूडेंट्स? यस सर। हाँ बाकी साहब दे दूंगे सर, आ रही है। यस सर। वेरी गुड। दे दो सर। क्वेश्चन लिखो, दो ला हो गए, थर्ड ला हो रहा है, तीसरा ला हो रहा है, उसका डॉक्यूमेंट करवा दूंगा। एक इतना देखो। अब तो अपना क्वेश्चन है, कि हमने क्रॉस करवाया दो डॉग के बीच में, ठीक है ना, दो डॉग है उसके बीच में हमने क्या करवाया, क्रॉस करवाया। एक है ब्लैक और व्हाइट, ब्लैक और व्हाइट। ब्लैक का हमने कैपिटल डब्ल्यू ले लिया और व्हाइट का हमने स्मॉल डब्ल्यू ले लिया। अब इसके बीच में हमने क्रॉस करवाया, ब्लैक डॉग और व्हाइट डॉग के बीच में हमने क्रॉस करवाया। अब स्टूडेंट्स फटाफट आप लोग इसका फिनोटाइप फर्स्ट और सेकंड जनरेशन निकालो और इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप निकालो। सेकंड जनरेशन सिंपल मेथड और चेकर बोर्ड मेथड दोनों से ही करनी है आपको, तो करके दिखाइए स्टूडेंट्स मुझे। चलिए आप लोग अपनी कॉपी में लिखिए, ठीक है, और मैं बोर्ड पर कर देता हूँ। आप अपना मिलान कर लीजिए कि आपका कितना सही है कितना गलत है। सर, सर कैमरा साइड में करो। आज ला बोलो सर दिख रहा नहीं है, अच्छे से दिख रहा नहीं है। कैमरा साइड में, लिखूंगा। कैमरा साइड में दिख रहा है क्या? सर कैमरा साइड में करो। यस सर, यस सर दिख रहा है। ठीक है, तो आप अपनी कॉपी में लीजिए, मैं यहाँ बोर्ड पर करता हूँ, फिर लास्ट में मिलान कर लेना। और जिसको नहीं समझ में आया वो इसको देख लो। तो देखिए स्टूडेंट्स, ब्लैक डॉग और व्हाइट डॉग के बीच में जब क्रॉस होता है तो क्या होता है, तो इसके सबसे पहले स्टूडेंट्स गेमेट बनेंगे। इसके भी गेमेट बना दो। इसका कैपिटल डब्ल्यू, फिर इसका स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू, ये बन गए इसके गेमेट। गेमेट बनने के बाद में इसका क्रॉस करवाया हमने इसके साथ। जिन स्टूडेंट को समझ में आ रहा है वो बोर्ड की तरफ ध्यान देना, देखना अपनी कॉपी में उतारो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, पहला आएगा कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, फिर क्या आएगा कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, फिर इसका इसके साथ आ जाएगा कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, और फिर ये कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। तो इस तरीके से जो F1 जनरेशन आई, F1 जनरेशन जो आएगी, इस जनरेशन के अंदर 100% हाइब्रिड डॉग प्राप्त होंगे। यानी कि देखते नहीं कि कई बार कुछ डॉग्स ऐसे होते हैं जो काले और सफेद धब्बे धब्बे होते हैं, वो डॉग ये होते हैं, ठीक है ना, वो ये डॉग होते हैं 100% हाइब्रिड।
हाइब्रिड डॉग, ठीक है, 100% हाइब्रिड ब्लैक भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में अब हम इसमें निकालेंगे स्टूडेंट्स सेकेंड जनरेशन। अब सेकेंड जनरेशन दोनों ही मेथड करा देता हूँ। F1 के कोई भी दो ले लो, कोई भी दो ले लेते हैं। तो कर दिया हमने कैपिटल W स्मॉल w, ठीक है, ये कैपिटल W स्मॉल w, ये भी क्या हो जाएगा कैपिटल W स्मॉल w। इसके भी लिमिट क्यों बनेंगे, इसके भी क्यों बनेंगे, तो ये हो जाएगा कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w, ठीक है। फिर अब देखो पहले इसके साथ कैपिटल W कैपिटल W, ठीक है, टाइम लिमिटेड है अपने पास। फिर इसका इसके साथ कैपिटल W स्मॉल w, फिर ये और ये कैपिटल पहले आएगा तो कैपिटल W स्मॉल w, ठीक है, कैपिटल पहले आ जाएगा। फिर ये और ये तो ये आ जाएगा स्मॉल w स्मॉल w, ये आ गई स्टूडेंट्स F2 जनरेशन। अब देखो इधर कि यह आप लोग बाकी करते रहो, जिसको नहीं समझ में आया वहां तो आप यहाँ बोर्ड पर देख लेना, ये फिर एक ये और फिर ये। तो देखो ये क्या है ब्लैक डॉग, ये क्या है ब्लैक डॉग, पूरा लिख लेना आप। ये व्हाइट डॉग, एक व्हाइट डॉग प्राप्त हुआ, तो दो कैसे हुए हाइब्रिड, दो हाइब्रिड यानी कि सफेद और सफेद काले, ऐसे सब कैसे होते हैं ना, उसमें चिकटे से होते हैं, सफेद काला, ठीक है, तो वो है। और कैसे वन ब्लैक वन व्हाइट टू हाइब्रिड, यानी 25% 50% तो 25%। फिर उसके बाद में आगे है स्टूडेंट्स इनकी चेकर बोर्ड मेथड, तो वही मेथड चेकर बोर्ड मेथड देखिए। चेकर बोर्ड मेथड में कैपिटल W स्मॉल w और कैपिटल W स्मॉल w, वही चीज हो जाएगी कैपिटल W, ठीक है, कैपिटल W स्मॉल w, क्या रहेगा कैपिटल W स्मॉल w और स्मॉल w। फिर उसके बाद में